सभी को सादर जय जिनेंद्र ज्ञानदान गुरुकुल परिवार आपका हार्दिक स्वागत करता है और दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं आप सभी के लिए ज्ञानदान गुरुकुल की तरफ से। और आशा करता हूं कि आप सब लोग सकुशल होंगे और यही कहना चाहेंगे कि इस दीपावली के अवसर पर जियो और जीने दो के नारे को हर जगह अपनाना है। अहिंसा परमो धर्मः सभी जगह होना चाहिए एवं देश विदेश में भी इसकी विश्वविख्यात एक स्लोगन बना ही है, लेकिन इसका प्रचार प्रसार बहुत ज़्यादा लेवल पर होना चाहिए। चलिए पहले मंगलाचरण करते हैं, इसके बाद हम और आज आप लोग मिलकर के कुछ वार्तालाप करेंगे। वैसे तो आटे का मुर्गा ग्रंथ समाप्त हो चुका है, अब अगला जो ग्रंथ आने वाला है वो है चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में आपको बताया जाएगा। चलिए सबसे पहले मंगलाचरण करते हैं। ओम नमः शिवेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। इडमुकारे मुकेते का प्रदाता ओम नमो अरिहंतायणं। जो गाता निज को पाजाता ओम नमो सिंदारम। सभी का उजड़ा चमन खिलाता ओम नमो आयर्याणं। जीवन की निज दिशा दिखाता ओम नमो अजायाणं। हो जाए कल्याण कहे तेरा ओम नमो लोय समिसाहुणम। जब से जीन धर्मिका जागरणी हो गया पाप क्षय वार सदे आचरणे हो गया। जब से जीन धर्मिका जागरणी हो गया पाप क्षय वार सदे आचरणे हो गया। पंच परमेष्टियों को किया जो नमन। पंच परमेष्टियों को किया जो नमन। जिंदगी का सरल व्याकरण हो गया। जिंदगी का सरल व्याकरण हो गया। बोलिए देवादिदेव के जय श्री 1008 महावीर भगवान की जय। बंधु, दिवाली का महापर्व आया है और आज हम लोगों ने क्या किया वो मैं आपको एक साथ शेयर करना चाहता हूँ। संस्थान अभयदानम ज्ञानदानम गुरुकुल के परिवार के लोगों ने मिलकर के 1008 दीपों को जलाया करके, और कल 508 दीपों को जलाया था। उससे पहले 256 लगभग इतने दीपों को जलाया था। तो 3 दिन से दीपों को प्रज्वलित कर रहे हैं और बहुत ही भक्तिभाव के साथ दिवाली का पर्व मना रहे हैं। तो उसमें एक नंद्यावर्त आकार का ओम बनाया और नंद्यावर्त आकार का ही स्वस्तिक बनाया, और इसके बाद में शुभ दीपावली एवं बड़ी बड़ी रंगोलियां बनाई जो ज्ञानदान गुरुकुल के बच्चों ने ही बनाई है। और एक संदेशा जो यहाँ के माध्यम से दिया गया वो संदेशा यह था कि बच्चों, पटाखों को आपको नहीं जलाने हैं। और बच्चों को समझाया गया इस तरीके से कि वास्तव में पटाखे जलाने से हानियां किस तरीके से होती हैं। सबसे पहली बात, पटाखे जलाने के बाद पैसे सबसे पहले खर्च होते हैं जो वापस नहीं आने वाले, तुम्हारे बर्बाद जाएंगे। अगर उन पैसों का कुछ फल फ्रूट आदि कुछ खरीद करके खाएं तो उससे कुछ लाभ जरूर होगा। अगर उन्हीं पैसों का कि मिठाई या यूं कहें कि कुछ गिफ्ट आइटम वगैरह खरीद लें तो पैसों का सदुपयोग माना जाएगा। अगर उन्हीं पैसों का कुछ सामान लेकर के गरीबों में दान दें तो पैसों का सदुपयोग माना जाएगा। पटाखे जलाने से हानियां होती है। सबसे पहली हानि क्या है? पैसों की बर्बादी। दूसरी बात, ग्लोबल वार्मिंग, यूं कहें कि जो पटाखों की वजह से दिल्ली का जो रेशो आता है वो सबसे हाईएस्ट होता है।
पटाखों की वजह से इतना पॉल्यूशन हो जाता है दिल्ली में कि वहां एक दिन में एक व्यक्ति चाहे 4 सिगरेट पी ले, चाहे वहां पर रह करके सांस ले ले, दिल्ली में रह करके चाहे सांस ले ले, 4 दिन भर में 4 सिगरेट पी ले, जितनी हानि 4 सिगरेट पीने के बाद पहुंचनी है उतनी ज्यादा हानि वहां के लोगों को वहां सिर्फ रहने मात्र से होती है। ये फैक्ट है, अखबारों में आया हुआ है, न्यूज में आया हुआ है, कोई मन से नहीं बोल रहा हूं, आप सर्च करके देख सकते हो, फुल प्रूफ के साथ बोलता हूं। तो आप जरा विचार कीजिए, पॉल्यूशन की वजह से जो वृद्ध आदमी है, जो नॉर्मल आदमी है, उनको 4 सिगरेट पीने के बराबर नुकसान हो रहा है। यहाँ तो वैसे यही कहेंगे गांव का माहौल है, यहाँ पर बहुत सारे पेड़ पौधे लगाए गए हैं, बच्चों के द्वारा ही बहुत सारे पेड़ पौधे लगाए गए थे, तो यहाँ पर पॉल्यूशन उतना नहीं है, लेकिन फिर भी बच्चों को वही संस्कार दिए जा रहे हैं जिससे कि बच्चे आगे भी बढ़े। तो पहला पैसों की बर्बादी, दूसरा दूसरों की जो बर्बादी होगी वो होगी पॉल्यूशन, हमारे यहाँ पे क्या आ जाएगा, पॉल्यूशन होगा। और तीसरी जो चीज है मैं आपको बताता हूं बंधुओं, जो तीसरी चीज है जीवों की हिंसा। आप अपनी खुशी की वजह से दूसरे जीवों का घात करते हो, सबसे बड़ा महापाप है, सबसे महापाप। अपनी खुशी के लिए जीवों की हत्या। आज मैं आपके लिए ताजा ताजा उदाहरण देता हूं, यही की बात है। पास में ही एक बकरे की मृत्यु हुई है। क्यों? क्योंकि वो डर डर के, पटाखों की आवाज की डर डर से आज मृत्यु हो गई। बच्चों ने मुझे बताया कि गुरुजी बकरे की मृत्यु हो गई है। तो मैंने कहा बेटा क्या हुआ? तो वो तो अच्छा खासा मतलब यही घूमता रहता था। तो बच्चों ने बताया, मतलब लोग बागों ने फिर वहां के बताया कि ये जब पटाखे फोड़े जा रहे थे तो रात भर इधर उधर भागता रहा, मतलब डर रहा था, तो डर की वजह से बकरे की मृत्यु हो गई है। तो छोटे छोटे पंछी या पशु या फिर जीव, कितने जीवों की हिंसा होती होगी, जरा विचार कीजिए। जो वास्तव में दीपावली है वो क्या है? ज्योति से ज्योति जलाते चलो, ज्योति से ज्योति जलाते चलो, प्रेमी की गंगा बहाते चलो, प्रेमी की गंगा बहाते चलो, राहों में मेले जो दीने दुखी, राहों में मेले जो दीने दुखी, उनको गले तुम लगाते चलो, उनको गले तुम लगाते चलो। वास्तव में जो त्योहार आया दीपावली का वो प्रेम पूर्वक है, ज्योति से ज्योति जलाते चलो। मतलब क्या है? एक दीपक ही 1000 दीपक को प्रज्वलित कर देता है। जरा विचार कीजिए, एक दीपक 1000 दीपकों को प्रज्वलित कर देने की क्षमता रखता है, तो एक व्यक्ति 1000 लोगों की मदद करने की क्षमता नहीं रख सकता क्या? रख सकता है, बशर्ते अगर वो खुद समझे। तो यही ज्ञानदानम गुरुकुल के बच्चों को सिखाया गया कि बेटा अगर आप किसी की मदद नहीं कर सकते हो तो उन जीवों की हिंसा करने का भी आपको कोई अधिकार नहीं है, जिनका कोई दोष नहीं है। छोटे छोटे जीव मर जाते हैं, बकरे क्या, मैंने आपको आज ताजा ताजा उदाहरण दिया है। ये सोचनी बात है, एक बार सोचना विचारना। और बहुत सारे बच्चों ने नियम भी लिया कि गुरुजी अब हम पटाखे नहीं जलाएंगे। तो मैंने कहा बेटा फिर कैसे दिवाली मनाओगे? तो उन्होंने कहा कि मैं दीपक जलाऊंगा। क्या जलाऊंगा? दीपक जलाऊंगा। और तो मैंने कहा मनोरंजन कैसे करोगे? तो उनको थोड़े आइडिया मैंने भी दिए, उन्होंने भी दिए। उन्होंने कहा कोई पटाखे फोड़ करके मनोरंजन करता है, जितने पैसे के पटाखे आने थे उतने पैसे के मैं दिया एवं तेल और बाती खरीदूंगा और अलग अलग प्रकार की डिजाइनिंग बनाऊंगा। जैसे 100 रुपए खर्च होने थे इसमें पटाखों में, तो पटाखों में अगर 100 रुपए खर्च होने थे तो 50 रुपए के दीपक मंगा लिए,
40 रुपए का तेल मंगा लिया, 10 रुपए की बाती मंगा ली, है ना। तो उनसे दीपक से अलग अलग डिजाइनिंग बनाऊंगा मैं, और फिर फोटो खींचूंगा और सबको बताऊंगा कि मैंने ये डिजाइनिंग बनाई है। मैंने कहा बहुत अच्छा तरीका है, बच्चों को भी समझ में आया, और प्लस अगर जब उनके पेरेंट्स ये चीज देखेंगे तो पेरेंट्स को भी बहुत अच्छा लगेगा कि वास्तव में हमारा जो बच्चा है वो दीपक के माध्यम से ही अलग अलग कलाकृति बना रहा है। जरा विचार कीजिए, हमें अगर मनुष्य पर्याय मिली है तो उस मनुष्य पर्याय के गुण एवं दोषों को दोनों को समझ लेना चाहिए। माना कि मनुष्य के अंदर कुछ बुराइयां रहती हैं लेकिन कुछ अच्छाइयां भी रहती हैं। दिवाली का त्योहार इसीलिए आया है कि पड़ोसी के पास जाकर के दिवाली मनाए और ज्योति से ज्योति जलाए, बैर भाव को अलग कर दे। दशहरे के बाद दीपावली का पर्व जो आया है, दशहरा में क्या हुआ था, विजय प्राप्त हुई थी। मैं अपने गांव की वार्तालाप बताता हूं कि हमारा जो गांव है मवई, उसमें और आसपास के सभी गांवों में, तो उसमें ना घर घर जाते हैं, एक व्यक्ति पूरे गांव में घूमेगा, दशहरा मनाएगा, दशहरा की राम राम, और अगर कोई क्षमा वो गलती हुई हो तो क्षमा करना, कृपा बनाए रखना। इसका मतलब होता है जितना भी राग द्वेष है सब समाप्त कर दिया, और कृपा का मतलब होता है कि सहायता के लिए एक दूसरे के लिए बनाए रखना। हमारे गांव में तो हम लोग जब छोटे थे तो हम भी सभी लोगों के घर में जाते थे, लेकिन जब हम सिर्फ सुपारी एकत्रित करने के लिए जाते थे, उस समय छोटे थे तो सब यही देखते थे कि सुपारी हमें एकत्रित करनी है और जेब में भरते रहते थे, उसका सही अर्थ नहीं जानते थे। तो कई जगह पर पान मिलता था तो पान वालों के पास दो बार जाते थे और नमस्कार करते थे बार बार कि पान खाने को मिलेगा। तो इस तरीके से चीजें थी। तो दशहरा का जो मतलब सही मतलब है वो बड़े होकर के समझ में आया कि वास्तव में हम तो से सिर्फ सुपारी या पान इकट्ठा करने के लिए जाया करते थे घर घर, लेकिन वास्तव में इसका सही मतलब क्या था। बंधुओं, फिर आती है दीपावली। दीपावली स्वच्छ वातावरण करने के लिए आती है, ना कि पॉल्यूशन फैलाने के लिए आती है। जरा आप खुद विचार कर लेना, मैं तो सिर्फ यहाँ से कह रहा हूँ। स्वच्छ वातावरण के लिए आती है, दीपक के माध्यम से रोशनी ही रोशनी हो जाए, जितने भी रोग दोग शोक मतलब जितने भी रोग दोग हैं सारे नष्ट हो जाए, सारे भाग जाए। लेकिन यहाँ पर लोगों ने मतलब उसका क्या समझ लिया, पटाखे फोड़ करके पॉल्यूशन फैलाएंगे, फिर बीमारी फैलाएंगे। ये गलत है। मैं वो नहीं कर रहा हूँ, मैं कटाक्ष नहीं कर रहा हूँ, मैं आपको सही मतलब बताने की कोशिश कर रहा हूँ। अगर आपको सही मतलब समझ में आ जाए तो अच्छी बात है, और नहीं आए तो एक बार विचार जरूर कर लेना कि हाँ ये बात सही है या गलत है। तो बंधु, दीपावली का जो त्योहार है और महावीर भगवान इस दिन मोक्ष गए थे और राम भगवान अयोध्या वापस आए थे। इस बार भी 2022 दीपावली जो मना रहे हैं, इस बार भी अयोध्या में बहुत सारे दीपक प्रज्वलित किए गए, जिनके प्रकाश से सारा ब्रह्मांड गुंजायमान हो गया। यूं कहे कि भव्य आधुनिक शक्ति प्रभायमान हुई, जिससे कि सारे रोग शोक दूर दूर तक नजर नहीं आएंगे। और इसी प्रकार संस्थानम अभयदानम में भी आज 1008 दीपों को जला करके अलग ऊर्जा प्रकट की गई है और बड़ी भक्तिभाव से आरतियां आदि की गई हैं, जिससे कि रोग शोक जो यहाँ पर पंछी अस्पताल भी है तो वहाँ सारे पंछियों के लिए वैसे तो डेली गंधोदक डाला जाता है, जो भगवान का अभिषेक करने के बाद गंधोदक निकलता है तो वो सभी पशु पंछियों के ऊपर डाला जाता है ताकि वो जल्द से जल्द स्वस्थ हो जाएं। लेकिन आज दीपक के माध्यम से भी उनको स्वस्थ होने की कामना करते हैं और आपसे भी यही प्रार्थना करते हैं कि जीवन में आगे बढ़ते रहें, अहिंसा का मार्ग अपना करके आगे बढ़े, जीवन जीने जो कि सिद्धांत को आगे बढ़ा करके बढ़े। अगर कमियां कुछ हमारे अंदर भी होती हैं, कमियां कुछ दूसरों के अंदर भी होती हैं, लेकिन एक दूसरे की कमियों को देख करके सही अच्छाई के रास्ते पर आकर के सही रास्ते पर चल करके हम अपना भी कल्याण कर सकते हैं एवं दूसरों का भी कल्याण कर सकते हैं। जरा विचार कर लेना, जीवन में
एक ही बार हर समय आता है, दोबारा नहीं आता है। 2022 दोबारा नहीं आएगी। जो दिवाली का समय है वो दोबारा नहीं आएगा। जैसा महसूस आप इस समय कर रहे हो वैसा महसूस दोबारा कभी नहीं करोगे, क्योंकि हर चीज परिवर्तनशील है। हर चीज परिवर्तन ही होना है। कुछ अच्छा परिवर्तन हो सकता है, कुछ बुरा परिवर्तन हो सकता है, और इस तरीके से तो जीवन में कभी लड़खड़ाना नहीं है। दिवाली का जो पर्व आया है वो हमें यही समझाने के लिए आया है कि राम भगवान भी अयोध्या आए थे, विजय प्राप्त कर करके आए थे। उन्होंने बुराई में अच्छाई की विजय प्राप्त की थी। अच्छाई की विजय प्राप्त करके वो वापस आए थे। उसी प्रकार हम भी अगर रिश्तेदार में, आस पड़ोस में, या फिर यूं कहें दोस्तों यारों में अगर कोई क्लेश हो तो उस पर अच्छाई से विजय प्राप्त कर सकते हैं। और ज्ञानदानम गुरुकुल के बच्चों को यही सिखाया गया है। और आज ज्ञानदानम गुरुकुल के बच्चों ने क्या किया वो भी मैं आपको बता देता हूँ। एक बच्चा था, उसके दादा दादी उस पे मतलब कुछ काम बताते थे तो उसको बुरा लगता था तो बस वो उसके पास जाता नहीं था और दादा दादी को कुछ भी बोल दिया करता था। तो दादा दादी को बुरा लगता था कि छोटा सा बच्चा है, लगभग 10-12 साल का, और मुझे कुछ ही बोल रहा है। तो जब उसको समझाया गया तो आज उसने अपने दादा दादी के जाकर के पैर छुए, और जब वो यहाँ रास्ते से निकल रहे थे तो वो जानते थे कि हाँ ये गुरुजी हैं गुरुकुल में पढ़ाने वाले। तो अचानक दिख गए तो उन्होंने कहा कि गुरुजी आज तो मेरे बच्चों ने पैर, मतलब मेरे भतीजों ने, वो मेरे नाती पोतों ने पैर छुए हैं और मुझे बहुत अच्छा लगा। तो फिर मैंने उन्हें समझाया कि अगर आप उनसे प्रेम से बात करोगे और मतलब प्रेम से बोलोगे तो वो आपके पास जरूर आएंगे। तो बंधुओं, इसी तरह हम भी आगे बढ़ करके और अपने धर्म की रक्षा करते हुए जियो और जीने दो के सिद्धांत को आगे बढ़ा करके यही प्रेरणा स्रोत बन करके हम अपने धर्म को आगे बढ़ाएं। इसी मंगलमय भावना के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहूंगा। पुनः दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं, हार्दिक बधाइयां सभी को सादर जय जिनेंद्र, जय दूत। चलिए तीन वाणी स्तुति करते हैं। जावाणी के गान ते सूझे लोकालो, सो वाणी मस्तके नमो सदा देते हो दो। हे जिन वाणी भारती तो ही जपो दिन रे, जो तेरी शरणा गए सो पावे सुख जैन। देव वजो अरहंत को गुरु सेवा निज ग्रहण, दया धन पालो सदा यही मोक्ष का पथ। 9 बार नमो का मंत्र पढ़ेंगे। बुरी देवा देव के चार श्री सूर्य प्राण साक्षात विराजमान शांति प्रदाता चमत्कारी शांतिनाथ भगवान की जय। चिंतामणि पार्षद भगवान की जय। महावीर भगवान की जय। महावीर भगवान के निर्माण उत्सव की जय। सभी को सादर जय जिनेंद्र, जय जुड़।